अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम इससे पहले मिनहाजुल अरबिया का चौथा सबक पढ़ चुके हैं। उस चौथे सबक को शुरू करने से पहले पहले मैंने अरबी के कुछ ग्रामर बताए थे। मैंने ये बताया था कि इंसान के मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं, जो भी वर्ड इंसान के मुंह से निकलते हैं, उसकी दो किस्में हुआ करती हैं। जो भी लफ्ज़ निकालता है इंसान मुंह से, जो भी बात कहता है, उसकी दो किस्में होती हैं। एक तो होता है लफ्ज़ मौजू, यानी बामाना लफ्ज़, मतलब वाला लफ्ज़, माना वाला लफ्ज़ जिसका कोई मतलब होता है, और एक होता है लफ्ज़ मुहमल, बेमाना लफ्ज़ जिसका कोई मतलब नहीं होता है। मिसाल के तौर पे हम उर्दू में कहते हैं चाय वाई लाइए, तो चाय तो कोई लफ्ज़ होता है जिसका मतलब होता है, जिसके मानी होते हैं, यही लफ्ज़ मौजू। इसके साथ साथ लफ्ज़ मोहम्मद भी इस्तेमाल करते हैं। वाय कहते हैं तो वाय का मतलब कुछ भी नहीं होता है। वाय ये लफ्ज़ मोहम्मल है जो बेमाना होता है। लेकिन जो लफ्ज़ मौजू होता है, जो बामाना लफ्ज़ होता है, उस बामाना लफ्ज़ को मुफरत कहते हैं। जो एक लफ्ज़ होता है उसको मुफरत कहते हैं। जब वो दो मिल जाते हैं तो उसके बाद उसको मुरक्कब कहते हैं। तो पहले वाले को जब लफ्ज़ एक ही होता है और वो दो अल्फाज से मिलकर जुमला नहीं बनता है, तो उससे पहले पहले उसको मुफरत कहते हैं और उसके बाद उसको जुमला कहते हैं। और इसके अलावा जो भी लफ्ज़ होता है, जो भी मुफरत होता है, उसकी तीन किस्में होती हैं। लफ्ज़ की तीन किस्में होती हैं: इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म माने किसी, इस्म कहते हैं नाम को, इस्म असल में कहते हैं नाम को। इस्म का मतलब होता है किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी चीज़ का नाम। और फ़ेल का मतलब होता है काम। और काम तीन ज़मानों में होता है: एक गुज़िश्ता ज़माने में, एक मौजूदा ज़माने में, आइंदा ज़माने में। अगर गुज़िश्ता ज़माने में कोई काम हो तो उसको माजी कहते हैं, मौजूदा ज़माने में कोई काम हो तो उसको हाल कहते हैं, आइंदा ज़माने में कोई काम हो तो उसको मुस्तक़बिल कहते हैं। और तीसरा होता है हर्फ। हर्फ के माने तरफ के आते हैं, किनारे के आते हैं। और हर्फ के माने तरफ के आते हैं, किनारे के आते हैं। और हर्फ का इस्तेमाल, ये जो इस्म और फ़ेल होते हैं, इस्म और फ़ेल को जोड़कर सेंटेंस और जुमला बनाने के लिए हर्फ का इस्तेमाल हुआ करता है। तो पता ये चला कि जितनी भी अरबी होती है, जितनी भी जुमले होते हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं, उसके अंदर तीन ही चीज़ें होती हैं: या तो इस्म होता है, या तो फ़ेल होता है, या तो हर्फ होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो इस्म कहते हैं किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी चीज़ का नाम। अगर किसी जगह का नाम है, जैसे हैदराबाद है, तो उसके अंदर अलिफ लाम नहीं आएगा। किसी शख्स का नाम है जैसे जैद, अमर, बकर, इसके अंदर भी अलिफ लाम नहीं आएगा, क्योंकि ये मुतय्यन है, पहले से जाने पहचाने, पहले ही से मारिफा है। लेकिन अगर किसी चीज़ का नाम होता है, अगर जैसे अल किताब है, किताबुन है, तो हम अगर सिर्फ किताबुन कहेंगे तो कोई आम किताब होगी। अगर इसके अंदर अलिफ लाम दाखिल करेंगे, अल किताब कहेंगे, तो आम किताब नहीं होगी बल्कि ख़ास किताब हो जाएगी। अब मैं कहूँ अल किताब, तो मेरी मुराद इसके ज़रिए से कोई ना कोई किताब होगी, जैसे मसलन मिनहाजुल अरबिया होगी। और जब मैं किताबुन कहूँ, तो जब उसके अंदर अलिफ लाम दाखिल ना करूँ, तो उससे कोई भी किताब मुराद हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि एक होता है मारिफा और एक होता है नकीरा। मारिफा कहते हैं उस इस्म को जिसको मुतय्यन कर लिया गया हो, मुशख्खस कर लिया गया हो, जिसको मालूम कर लिया गया हो, जो जहन में मौजूद हो। और मारिफा जो है किसी जगह का नाम होता है या किसी शख्स का नाम होता है। तो जगह और शख्स का नाम हो तो उसके अंदर तो अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। जैसे हैदराबाद कहेंगे तो उसके अंदर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। जैद, अमर, बकर, खालिद वगैरह कहेंगे तो उसके अंदर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। लेकिन जब किसी चीज़ कोई चीज़ मारिफा हो, तो उसके अंदर उसको मुशख्खस करने के लिए, उसको मुतय्यन करने के लिए अलिफ लाम को दाखिल करते हैं। जैसे कुरान करीम के अंदर इब्तिदाई में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ज़ालिका अल किताब अल्लाह ने कहा, ज़ालिका किताबुन नहीं कहा। किताबुन नकिरा है, अलिफ लाम दाखिल करने से मारिफा हो गया। और मारिफा और नकिरा की पहचान की निशानी होती है कि अलिफ लाम दाखिल करने के बाद वो मारिफा हो जाता है और वो मुशख्खस हो जाता है, मालूम हो जाता है, मुतय्यन हो जाता है। और जब अल किताब कहेंगे तो कुरान करीम में ज़ालिकल किताब से मुराद यहाँ पर कुरान मुराद है। अगर ज़ालिका किताबुन कहते तो फिर इसके अंदर कुरान ख़ास मुराद नहीं होती। अलिफ लाम दाखिल करने से वो चीज़ मारिफा हो जाती है, बग़ैर अलिफ लाम के वो नकिरा रहती है। अब जब वो मारिफा हो जाती है तो उसकी पहचान की निशानी होती है कि उसके अंदर अलिफ लाम दाखिल होता है। मैं आपको बतला रहा था कि जो मारिफा होता है, मारिफा की पहचान की निशानी ये होती है कि उसके अंदर अलिफ लाम दाखिल होता है। आखिर में दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तनवीन उसके अंदर आती नहीं है। और जो नकिरा होता है उसके अंदर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है। आखिर में दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश उसके अंदर आते हैं। और जो मारिफा होता है, मारिफा अगर किसी जगह का नाम हो, जैसे हैदराबाद है, मुंबई है या दिल्ली है, तो इसके अंदर भी अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। किसी जगह का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, तब भी उसके अंदर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, जैसे जैद, बकर, आमर, खालिद वगैरह। लेकिन अगर वो किसी चीज़ का नाम हो, तो किसी चीज़ का नाम होने की सूरत के अंदर उसके अंदर अलिफ लाम दाखिल होगा।
और उसके आखिर में तनवीन नहीं आएगी। तो आपको जो असल सबक पढ़ना है, उस सबक में आपको मुब्तदा और ख़बर के बारे में बतलाया जाएगा। मुब्तदा उसको कहते हैं, उस इस्म को कहते हैं जिसके ज़रिए से जुमले की इब्तिदा होती है, और ख़बर उसको कहते हैं जिसके ज़रिए से मुब्तदा के बारे में बतलाया जाता है। और जो मुब्तदा होता है वो हमेशा मारिफा होता है, और ख़बर अगर इस्म हो तो हमेशा नकीरा होती है, जिसको आप सबक में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए अल कुरआनु है यहाँ पर, अल कुरआन। तो देखिए इसके अंदर अलिफ लाम दाखिल किया गया है और कहा जा रहा है अल कुरआनु किताबुन। अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से यहाँ पर आम कुरान मुराद नहीं है, आम हर पढ़ी जाने वाली किताब मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुरान शरीफ मुराद है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो किताब है वो मेरा मुराद है इसके ज़रिए से। और जो दूसरा जुमला है किताबुन है, तो कुरान के बारे में ये बतलाया जा रहा है कि ये किताब है। तो ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, और मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है और ख़बर हमेशा नकीरा होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर है के माने पैदा होते हैं। तो यहाँ पर कुरान से कोई आम कुरान मुराद नहीं है, इसलिए जितने भी अल्फाज होंगे, अल किताब कहेंगे जब अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो आम किताब मुराद नहीं होगी। अल इल्म कहेंगे तो आम इल्म मुराद नहीं होगा। अल इस्लाम कहेंगे तो आम इस्लाम मुराद नहीं होगा, बल्कि जो ख़ास इस्लाम मुराद होगा। तो ये मुब्तदा और ख़बर की तरकीब है। अल कुरआनु किताबुन, कुरान किताब है। अल किताब अरबियुन, किताब अरबी है। अल इल्म मुफीदुन, इल्म मुफीद है। अल इस्लाम दीनुन, इस्लाम दीन है। अल अदब वाजिबुन, अदब वाजिब है। दर्सु सहलुन, दर्स आसान है, सबक आसान है। अल जमलु तवीलुन, ऊँट लंबा है। अल बैतु जदीदुन, घर नया है। अज़्ज़हरु सगीरुन, फूल छोटा है। अश्शजरु कबीरुन, दरख्त बड़ा है। अल लइबु ज़रूरियुन, खेल ज़रूरी है। अब देखिए इसको हम किताब में पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो पांचवा सबक है, यहाँ देखिए अल कुरान पहला जो वाला लफ्ज़ है, इसके अंदर अलिफ लाम दाखिल है और आखिर में तनवीन नहीं है, तो ये मारिफा है। किताबुन ये नकीरा है, इसके अंदर तनवीन आ रही है, अलिफ लाम दाखिल नहीं है। और इसके अलावा ये मुब्तदा है और ये ख़बर है। मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है और ख़बर हमेशा नकीरा होती है, जिसकी वजह से है के माने पैदा होते हैं। अल कुरआनु किताबुन, कुरान किताब है। अल किताबु अरबियुन, किताब अरबी है। अल इल्मु मुफीदुन, इल्म मुफीद है। अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम दीन है। अल अदबु वाजिबुन, अदब वाजिब है। दर्सु सहलुन, सबक आसान है। अल जमलु तवीलुन, ऊँट लंबा है। अल बैतु जदीदुन, घर नया है। अज़्ज़हरु सगीरुन, फूल छोटा है। अश्शजरु कबीरुन, दरख्त लंबा है। अल लइबु ज़रूरियुन, खेल ज़रूरी है। अब आगे देखिए यहाँ पर कुछ सवालात हैं जिसके आपको जवाब देने हैं, जिसको मैंने बोर्ड पर लिखा है। मन माने कौन, अंता माने तू, तू कौन है। मन माने कौन, अंता माने तू कौन है। तो जवाब में कहेंगे अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। आगे सवाल है हल माने क्या, अंता माने तू, कबीरुन माने बड़ा, क्या तू बड़ा है। तो जवाब में कहेंगे नाम अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। हल अंता सगीरुन, हल माने क्या, अंता माने तू, सगीरुन माने छोटा, क्या तू छोटा है। तो जवाब में कहेंगे ला नहीं, अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। ला सगीरुन, मैं छोटा नहीं हूँ। हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। तो जवाब में कहेंगे नाम, हाँ हाजा किताबुन, ये किताब है। हल ज़ालिका कुरानुन, क्या वो कुरान है। तो जवाब में कहेंगे नाम ज़ालिका कुरानुन, वो कुरान है। हल मुहम्मदुन रसूलुन, क्या मोहम्मद रसूल है। तो जवाब में कहेंगे नाम मुहम्मदुन रसूलुन। तो इसको आप जो है यहाँ पर करीब से आप यहाँ पर देखिए, अस्इला माने सवालात। मन अंता, तू कौन है। तो जवाब में कहेंगे अना वलदुन। हल अंता कबीरुन, क्या तू बड़ा है। तो जवाब में कहेंगे नाम अना कबीरुन। उसका सवाल है हल माने क्या, अंता माने तू, सगीरुन माने छोटा, क्या तू छोटा है। तो जवाब में कहेंगे ला अना कबीरुन ला सगीरुन, मैं छोटा नहीं हूँ। हल हादा किताबुन, क्या किताब है। तो जवाब में कहेंगे नाम हादा किताबुन। हल ज़ालिका कुरआनुन, क्या वो कुरान है। तो जवाब में कहेंगे नाम ज़ालिका कुरानुन, वो कुरान है। हल मुहम्मदुन रसूलुन, क्या मोहम्मद रसूल है। तो जवाब में कहेंगे नाम मुहम्मदुन रसूलुन। आगे देखिए तर्जुमा है, आपको इन जो नीचे अल्फाज हैं जो उर्दू के दिए गए हैं, आप इनको अरबी में करना है। देखिए दोस्तों, अब हम आगे जो उर्दू दी गई है हम उसका अरबी में तर्जुमा करते हैं। आप इसको देखिए कि इल्म ज़रूरी है। अल इल्मु ज़रूरियुन, इल्म ज़रूरी है। पहला मारिफा, दूसरा नकीरा, पहला मुब्तदा, दूसरी खबर, और है के माने आएंगे। इल्म ज़रूरी है। अल इल्मु ज़रूरियुन, खेल मुफीद है। अल लइबु मुफीदुन, घर बड़ा है। अल बैतु कबीरुन, घोड़ा छोटा है। अल फरसु सगीरुन, दरख्त लंबा है। अश्शजरु तवीलुन, फूल बड़ा है। अज़्ज़हरु कबीरुन, क्या ऊँट बड़ा है। हलिल जमलु कबीरुन, क्या कुत्ता मुफीद है। हलिल कल्बु मुफीदुन, वो सबक है, वो को कहेंगे ज़ालिका, सबक को कहेंगे दरसुन, वो सबक है। ज़ालिका दरसुन, सबक सहल है, सबक को कहेंगे अद्दरसु, सहलिन को कहेंगे सहलुन। अद्दरसु सहलुन, सबक आसान है, क्या वो कुरान है। क्या को कहेंगे हल, वो को कहेंगे ज़ालिका। हल ज़ालिका कुरआनुन, हल ज़ालिका कुरआनुन, हाँ वो कुरान है। नाम ज़ालिका कुरआनुन, वो कुरान है, क्या वो अरबी है। हल ज़ालिका अरबियुन, क्या वो अरबी है।
हाँ को कहेंगे नाम, वो जालिका, नाम जालिका अरबियुन, हाँ वो अरबी है, फारसी नहीं, ला फारसीयुन, फारसी नहीं। तू कौन है, तू को कहेंगे अंता, क्योंकि सवाल वाला लफ्ज कौन है इसको पहले लेकर आएंगे। तो मन अंता, तू कौन है, मैं लड़का हूँ, अना वलदुन, मैं लड़का हूँ, क्या तू मुस्लिम है, हल अंता, हल क्या, हल अंता मुस्लिमुन, क्या तू मुस्लिम है, हल अंता मुस्लिमुन, हाँ, नाम, मैं अना मुस्लिमुन, नाम अना मुस्लिमुन। मोहम्मद कौन है, मन मोहम्मदुन, मोहम्मद रसूल है, मोहम्मदुन रसूलुन। इस्लाम क्या है, क्या को पहले लेकर आएंगे, जिसके जरिए से सवाल किया जा रहा है वो लफ्ज पहले होता है। मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, इस्लाम दीन है, इस्लाम दीनुन, सलाम वाजिब है, अस्सलामु वाजिबुन। तो देखो दोस्तों, ये जो बना रहे हैं इसमें पहला वाला जो लफ्ज होगा वो मुब्तदा होगा और मुब्तदा के अंदर अलिफ लाम आएगा। अगर वो इस्म हो और वो किसी जगह का नाम ना हो, किसी शख्स का नाम ना हो, तो वो मारिफा होगा। और दूसरा वाला वो जो खबर है वो नकीरा होगा, उसके अंदर अलिफ लाम नहीं आएगा, उसी के जरिए से है के माने पैदा होंगे। आप इस सबक पर इसको बहुत अच्छे तरीके से गौर कर लीजिए और इसको बार बार पढ़िए, बार बार देखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए इस सबक का समझना और इसको पढ़ना और अरबी का सीखना आपके लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आसान हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। इसके अंदर जो भी हमारे तरफ से मुमकिन है कोई कमी कोताही हो या इसके अंदर आप कुछ मुफीद मशवरे देना चाहते हो तो आप इसकी भी हमें रहनुमाई कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन दोस्तों अभी ये चूंकि सबक को आपको यहाँ पर भी पढ़ना था, आपने बोर्ड पर पढ़ लिया, तो देखिए अल इल्म ज़रूरी है, अल इल्मु ज़रूरियुन, खेल मुफीद है। तो देखिए पहला वाला मैं मारिफा बना रहा हूँ, अल इल्मु ज़रूरियुन, दूसरा नकीरा है। खेल, अल लाइबु मुफीदुन, खेल मुफीद है, घर बड़ा है। अल बैतु, देखिए पहला वाला मारिफा बना रहा हूँ, दूसरा वाला नकीरा। मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है। अल बैतु कबीरुन, घोड़ा छोटा है। अल फरसु सगीरुन, दरख्त लंबा है। अश्शजरु तवीलुन, फूल बड़ा है। अज़्ज़हरु कबीरुन, क्या ऊंट बड़ा है। हलिल जमलु कबीरुन, पहले वाले में अलिफ लाम दाखिल करना, दूसरे वाले में नहीं, तो है के माने पैदा होंगे। हलिल जमलु कबीरुन, क्या कुत्ता मुफीद है। हलिल कल्बु मुफीदुन, वो सबक है। ज़ालिका दरसुन, सबक सहल है। अद्दरसु सहलुन, क्या वो कुरान है। हल ज़ालिका कुरानुन, नाम, हाँ वो कुरान है। नाम ज़ालिका कुरानुन, क्या वो अरबी है। हल ज़ालिका अरबियुन, नाम ज़ालिका अरबियुन, फारसी नहीं, ला फारसीयुन। तू कौन है, मन अंता, मैं लड़का हूँ। अना वलदुन, क्या तू मुस्लिम है। हल अंता मुस्लिमुन, नाम, मैं मुस्लिम, नाम अना मुस्लिमुन। मोहम्मद कौन है, मन मोहम्मदुन, मोहम्मद रसूल है। मोहम्मदुन रसूलुन। तो देखिए यहाँ पर नाम है, नाम के अंदर अलिफ लाम नहीं आएगा, तो ये तब भी ये मारिफा है। मोहम्मदुन रसूल। इस्लाम क्या है, मल इस्लामु, इस्लाम दीन है। अल इस्लामु दीनुन, सलाम वाजिब है। अस्सलामु वाजिबुन। तो इस तरीके से आपको सबक की तकमील करनी है और हमने जो आपसे गुजारिश की है उस गुजारिश के सिलसिले में भी आप हमें तवज्जो दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।